गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 गणित के अंतर्गत चैप्टर है हमारा सारणिक। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सारणिक क्या होता है। सारणिक जो हमने तीसरा चैप्टर पढ़ा था आव्यूह, उसी का ही दूसरा रूप होता है। पर इसमें कंडीशन क्या होती है, इसमें कंडीशन ये होती है कि इसमें जो ऑर्डर होता है हमारा वो समान होता है कि उसमें 3 रो हैं तो 3 ही कॉलम होंगे। यानी कि जो हमारा सारणिक होता है, दूसरे शब्दों में कहें तो ये वर्ग आव्यूह होता है। ठीक है, कि अगर 2 रो हैं तो 2 कॉलम होंगे, 3 रो है तो 3 ही कॉलम होंगे। ठीक, इसे हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, जैसे कि आपको ए ये दिया है आव्यूह। ठीक है, तो सारणिक की बात आएगी तो हम इसे इस तरह से, तो ये हमारा क्या होगा, सारणिक होगा। ठीक है, इसे हम मोड ए या डेल्टा इससे भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखो एग्जांपल लेते हैं हम इसमें कि आपको कोई एक आव्यूह दिया है 1 2 3 4, ये ले लिया। आपसे कहा जाएगा कि इस आव्यूह का सारणिक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सारणिक हम कैसे निकालते हैं, ये साइन, इसकी मल्टीप्लाई आप इधर करोगे। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई आप इधर करोगे। ठीक है, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई 4 से और 3 की मल्टीप्लाई आप 2 से करोगे। बीच में जो साइन आएगा वो कौन सा आएगा, वो माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू बनी, 4 - 3 2 जा 6, तो -2। ये हमारे पास सारणिक ए का मान होगा। ठीक है, अगर आपके पास 3×3 ऑर्डर का एक आव्यूह दिया हुआ है 1 2 3 5 0 6 0 1 -1, हमने कोई एक आव्यूह ले लिया। ठीक है, आव्यूह है 3×3 ऑर्डर का है, मतलब अभी आपको क्या पता है सारणिक क्या होता है कि सेम ऑर्डर का आव्यूह होता है। ठीक, तो देखो यहाँ पर आपको इस सारणिक का मान निकालना है। तो सारणिक में क्या, ये आपका प्लस माइनस प्लस इस तरह से चलता है, अल्टरनेट क्रम में चलता है। ठीक है, तो जब हम इसका मान निकालेंगे तो मेन चीज़ है इसमें, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्रम आपको याद रखना है। तो हम ये हमारी रो बताई थी आपको, ये रो है हमारी और ये कॉलम है, तो हम R1 के अकॉर्डिंग हम इसका प्रसार कर रहे हैं। तो देखो किस तरह से करेंगे, 1 है आपके पास, पॉजिटिव रहना है तो 1। ठीक है, जब हमने 1 लिया है तो जिस रो में आ रहा है ये उसे, और जिस कॉलम में आ रहा है उसे, उन दोनों रो और कॉलम को हम छोड़ देंगे कि इसे आप हाइड कर लो, इसे हाइड कर लो। ठीक है, बाकी जो बचा इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई हम इधर करेंगे। ठीक है, तो 0 की मल्टीप्लाई आप -1 से करोगे, 0 ही आएगा, बीच में साइन माइनस का आता है। ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई 6 से करो, कितना बना 6। ठीक है, तो पहले एलिमेंट के लिए आपका ये क्लियर हुआ। दूसरे पर आओ, पोजीशन पे क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस, एलिमेंट कितना है 2। क्या बताया था अभी आपको कि जिस रो में और जिस कॉलम में वो एलिमेंट आएगा उस रो और कॉलम को हम छोड़ देंगे। तो ये तो रो हाइड करेंगे, ये कॉलम, कितना बचा, तो 5 की मल्टीप्लाई -1 से, तो माइनस के 5, बीच में माइनस आता है। अब 0 की मल्टीप्लाई 6 से, कितना बना 0। ठीक है, अब तीसरे एलिमेंट पे आते हैं, कैसा होगा, प्लस का 3। फिर वही कंडीशन, ये रो हाइड हो जाएगी और ये कॉलम हाइड हो जाएगा हमारा। तो 5 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे 5 माइनस 0 की मल्टीप्लाई 0 से, कितना बना 0। ठीक, तो 1 माइनस के 6 बना, -2 कितना बनेगा, -5 प्लस 3 कितना बना 5, तो -6 माइनस माइनस प्लस, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, प्लस के 4 और प्लस के 15, कितना बचा 19। ठीक है, तो इस तरह से हम 3×3 ऑर्डर का जो सारणिक होगा उसका प्रसार हम इस तरह से करेंगे। ठीक है,
ठीक है, तो हमने एक्सरसाइज है हमारी 4.1, उसका हमने दूसरा क्वेश्चन है आपका, उसका फर्स्ट पार्ट हमने लिया है। इस सारणी का मान आपको बताना है। ठीक है, तो वही प्रोसीजर है आपका। क्या होगा, कोस थीटा की मल्टीप्लाई किससे होगी, कोस थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, माइनस अब साइन थीटा की मल्टीप्लाई हो जाएगी साइन थीटा से। तो कितना बना आपके पास, ये हुआ कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस कितना बना साइन स्क्वायर थीटा। सर्वसमीका आपने पढ़ी है, ट्रिग्नोमेट्री में कितनी वैल्यू होती है इसकी 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन है आपका, आपको आव्यू दिया हुआ है ये, और इसके लिए आपको जो है वो सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि सारणिक 3a की जो वैल्यू है वो 27 इंटू डिटर्मिनेंट a के इक्वल है। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम सारणिक a का मान निकालते हैं। ठीक है, प्रोसीजर आपको पता है क्या करना है, 1 इधर छोड़ना है, इधर छोड़ना है। 1 की मल्टीप्लाई आप 4 से करोगे 4 माइनस 0। ठीक है, माइनस 0, तो ये रो और ये कॉलम आपको ड्रॉप करना है, तो कितना बनेगा 0 माइनस 0 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 0। ठीक है, इसी प्रोसीजर में आगे आओगे प्लस 1। ठीक है, तो इस कॉलम को इस रो को छोड़ना है, 0 माइनस 0। ठीक है, तो यहाँ से 4 मिला, यहाँ से 0, ये भी 0, कुल मिला के कितना मिला 4। ठीक है, अब देखो आपको क्या चाहिए, जो सिद्ध करना है उस पर चलते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए LHS में, देखो आप ये, तो इसके लिए आप क्या करोगे, पहले 3a हम निकालते हैं। 3a कैसे निकालेंगे, a आपके पास है, इसके प्रत्येक एलिमेंट में आपको 3 से गुणा करना है। ठीक, तो करो 3 0 3 0 3 6 0 0 3 4 जा 12। ठीक है, उसके बाद 3a, इसका सारणिक आप निकालोगे, प्रोसीजर आपको पता ही है। 3 यहाँ पर आया, 12 36 माइनस 0, माइनस 0 बनेगा आपके पास। ये कॉलम और ये रो आपको ड्रॉप करनी है, ये 0 बना माइनस 0। ठीक है, प्लस 3 आएगा, सेम प्रोसीजर, इसे आप हाइड करो, इसे हाइड करो, कितना बना 0 और 0, तो 0 माइनस 0, कुल मिला के 36, 3 गुणा 36 बना, यहाँ से ये माइनस 0, ये प्लस 0। 36 की मल्टीप्लाई आप 3 से करोगे तो कितना होता है 108। ठीक है, ये आपके पास LHS आ गई। अब जो RHS दिया हुआ है वो लेते हैं। RHS कितना है आपके पास, RHS है 27 टू सारणिक a, 27 ऐसे ही रहा, और मैं इसकी वैल्यू आपने डिटर्मिनेंट a की वैल्यू निकाली 4, मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा 108। तो देयर इम्प्लाइज LHS इज इक्वल टू RHS। जो आपको सिद्ध करना था वो आपको मिल गया है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब बाकी अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है, आव्यू दिया है आपको a, इसकी वैल्यू है 1 1 माइनस 2 2 1 माइनस 3 5 4 माइनस 9। ठीक है, आपको डिटर्मिनेंट a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो, तो क्या प्रोसीजर है, वही जो हम करते आ रहे हैं, R1 के लिए करते हैं, इस R1 रो के लिए हम प्रसार करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्या होगा आपको बताता, ऑल्टरनेट चलता है प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो 1 आपके पास ऐसे ही रहेगा, ये मल्टीप्लाई में आएगा, ये रो हाइड करनी है, ये कॉलम हाइड करना है। 1 की मल्टीप्लाई आप -9 से करोगे, -9 आया, माइनस होता है बीच में 4 की गुणा आप -3 से करोगे, तो माइनस के कितने हुए 4 या 12,
माइनस माइनस कितना बना, प्लस के 12, -1, ठीक है। तो ये कॉलम हाइड करना है आपको। 2 की गुणा आप -9 से करोगे 18, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 तिया 15, ठीक है। प्लस होता है लेकिन प्लस माइनस, माइनस के 2 बना आपके पास, तो ये कॉलम और ये रो, तो 2 चौक 8, -5 का ना 5, तो 1 × प्लस के 12 है, माइनस के 9 है, प्लस के ज़्यादा है, कितने बने 3, माइनस का 1 ऐसे ही रहा, माइनस के 18 प्लस के 15, माइनस के ज़्यादा है तो मल्टीप्लाई में कितना आएगा, माइनस के 3, माइनस के 2 ऐसे ही रहा, 8 में से 5 आप माइनस करोगे, कितना बना 3, तो 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 माइनस 2 3 जा 6, 6 माइनस 6, ये कितना हुआ 0, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होगी ये कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ यहाँ पर, जैसे कि हमने R1 के लिए जो चिन्ह है उनका एक क्रम है, ठीक है, वैसे ही बाकी R1 R2 यानी जितने भी एलिमेंट आपको इस सारणिक में दिए जाएंगे सबका एक पोजीशन साइन होता है। कैसे, प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट चला, ऐसे ही दूसरे में भी ऑल्टरनेट चलेगा, लेकिन यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा। फिर तीसरी कंडीशन में भी क्या, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, ये प्लस होगा, ऑल्टरनेट चलते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये याद रखने का तरीका ये है कि ये डायगोनल, ये डायगोनल, ये दोनों कैसे होते हैं, प्लस के होते हैं, बाकी की जो पोजीशन एलिमेंट होते हैं वो माइनस के होते हैं। और तीसरी बात क्या है इसे याद रखने के लिए, जो आपके सम पोजीशन पर बैठते हैं, कि जैसे कि आपके पास A11 होता है तो 1 1 2 सम है ना, प्लस का होगा, 1 और 2 यानी कि ये A12 होता है तो 1 और 2 3, कैसा हुआ, ऑड हुआ ना, तो ये क्या होगा, माइनस होगा। आगे होगा A13, 1 और 3 को प्लस करोगे 4, सम बन रहा है ना, तो ये प्लस का होगा, ठीक है। आपको जिस तरीके से ये पोजीशन साइन याद रह जाए आप वैसे इसे याद कर सकते हो। तो आज की जो बताया है आपको कि जो आप सारणिक का मान निकालते हो, प्रसार जो खोलते हैं वो कैसे खोलते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस ज़रूरी नहीं है कि आप प्रसार लगा एकदम से खोल दो। कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे कि उसकी कैलकुलेशन आपके लिए थोड़ी टफ होगी, आपको कुछ प्रूफ करने के लिए आएगा, अलजेब्रा में आपको क्वेश्चन आएंगे, तो वहाँ पर आपका ये प्रसार वाला सिस्टम थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। उसके लिए सारणी के कुछ गुण धर्म होते हैं जिनका यूज़ हम करते हैं, वो हम पढ़ेंगे अगली एक्सरसाइज हमारी है 4.2। आज जो हमने की है ये प्रश्नावली 4.1 आपकी कंप्लीट होती है, बाकी अगली वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे।